और एक कारण दिया था कि रिजीम चेंज करके वहां की महिलाओं को मुक्त कर देना है। तो ये जो रिजीम चेंज वाली बात है, वहां के लोग कितना अपने रिजीम से परेशान है, दुखी हैं, जो अमेरिका को वहां पे इंटरवीन करना पड़ रहा एक्चुअली इसमें ना हमें एक तो इसी साल हुआ था ना प्रोटेस्ट बहुत बड़ा, जिसको है। हाँ, जिसके बारे में इन्होंने बहुत कहा कि इन्होंने 40,000 बंदे मार दिए, कभी कहा 20,000 मार दिए, कभी हाँ, कहा हाँ, 13,000 मार दिए। बिल्कुल। मतलब जैसे वो स्टालिन के लिए करते हैं, या माओ के लिए हम्म, करते हैं, कम्युनिज्म को बदनाम करने के लिए करते हम्म, हैं, हम्म, सेम वो उनका जो भी एंटी वेस्ट हो, जो भी एंटी कॉलोनियल है, उसको ये बदनाम करने की कोशिश करते हैं। पर तो मारे गए थे उसमें ऐसा हजारों नहीं कि लोग। कुछ सच नहीं होता, ऐसा नहीं कि कुछ सच नहीं होता, सच होता हम्म, है, पर उसका कैरिकेचर बना के पेश किया जाता है, उसका मतलब उसको हाँ, एग्जैजरेट कर दिया जाता है, हम्म, मतलब उसको ओवरब्लोन प्रोपेगेंडा। क्योंकि जो उनका पूरा प्रोपेगेंडा है ना, वो ब्लैक वर्सेस व्हाइट, इविल वर्सेस गुड, ये करना ही हम्म, क्या है, मतलब वो हम्म, कभी भी उसके नॉस में नहीं खेलेंगे, क्योंकि अगर नॉस में खेलोगे तो आप इतना बड़ा एक्ट नहीं ना कर सकते वॉर का, इन्वेशन का। आप तभी कर सकते हो जब आप उनको जो बाइनरी है उसमें रखोगे कि वो तो ईविल है, वो ईविल है, हम गुड हैं, हम उनकी औरतों की रक्षा के लिए जा रहे हैं, हम ये हम्म। करने के जा रहे हैं, वो सारा कुछ है। वो वेस्ट का पुराना पर बनाया हुआ अमरीन, तो टेक्निक है। प्रोटेस्ट इसके तो बारे में हुए ना हैं ना, जो मैं प्रोटेस्ट तो हुए हैं, हजारों लोग मारे भी गए हैं। एग्जैक्टली एग्जैक्टली मैं हाँ, उसी के ऊपर बात कर रहा हूँ। हम्म, उसके ऊपर मैं ये बात कर रहा हूँ कि प्रोटेस्ट हुए हैं, हम्म, पर उसको इन्होंने यूज भी किया है, हम्म, और उसके ऊपर ऑपरेशन भी हुआ है, ये हम्म, साफ है। पर हमें ना कुछ चीजें इतिहास से थोड़ी सी देखनी पड़ेगी, खासतौर पे ईरान के इतिहास को लेके। हम्म, उनकी सोसाइटी, जो उनकी जो सरकार है, वो इतना मतलब ब्रूटली ऑप्रेस क्यों करती है, ये भी हमें सोचना हाँ, पड़ेगा। हाँ, क्योंकि एक्चुअली उसका मसला ये है कि जब हम 1953 का जो कू हुआ था, जिसको ऑपरेशन एजाक कहते हैं, हाँ। एजैक्स मोहम्मद मोहद्देक को एजैक्स हटाकर एजैक्स ऑपरेशन रजा एजैक्स। पहलवी उनको बिठाया गया था। हाँ, तो मुसादेक थे तब। मुसादेक मतलब इनकी, मोहम्मद अगर मोहद्देक। हम वेस्टर्न तरीके से बोलेंगे, वो तो डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड हाँ, 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 बिल्कुल। प्रेसिडेंट थे, ठीक है, वो आए वहां हम्म, पर। और इन्होंने, क्योंकि उन्होंने मतलब जो भी एंग्लो ईरानियन ऑयल कॉरपोरेशन थी ना, मतलब ब्रिटिश हाँ। पेट्रोलियम था, ब्रिटिश उसको पेट्रोलियम आज के नाम उसको देश में उन्होंने कर निकल गया दिया था। था अपना नेशनलाइज। हाँ तो जी। अभी पहली बार हुआ था कि जो पेट्रोलियम इनको लगता है कि इनके बाप की जागीर है, तब उनकी बाप की जागीर नहीं रही थी, वो हम्म, जिनका था, जिन लोगों का था, मुजादेक ने उनको देने की कोशिश की, जो लोगों का था। तो हम्म, तब इनको लगा कि ये तो बहुत बड़ा मसला हो गया। तो हम्म, ये चीजें, मतलब वो तो बहुत बाद में पता चला कि ये ऑपरेशन था, कू था। पर तब इन्होंने किया कैसे, उसको अगर हाँ, आप देखोगे, वो लगभग इसी तरीके से किया, मतलब वही अच्छा। तरीका कि उनको बदनाम करना है पहले तो। वही हम्म, मोजाद एक कम्युनिस्ट है, जबकि कम्युनिस्ट नहीं था, हम्म, ठीक है। उसके बारे में बहुत बहुत अजीब अजीब चीजें बोली, जो अभी इनके बारे में बोल रही हैं। ओके। उनके छोटे छोटे प्रोटेस्टों को बहुत बड़ा बनाया, प्रोटेस्ट भी बनाए गए, यहाँ तक के रिलीजियस लीडर्स को, हम्म, मतलब इन्होंने खरीदा कुछ को, उनसे भी फतवे जारी करवाए उसके हम्म, अगेंस्ट। और यहाँ तक इनके मतलब जो गुंडे थे, या सीए एजेंट थे, एजेंट्स। इन्होंने जाके मतलब मतलब फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन किया है, जैसे जाके मस्जिदों में बम फेंक देना और चीजें कर देंगे, अच्छा। ये तब किया था इन्होंने। तो हम्म, उस चीज को खामनेई और बहुत जो जो लोग उसके बाद आए, उन्होंने ये चीज देखी थी, छोटे थे पर हम्म, देखी थी उन्होंने ये सारी चीजें। फिर उसके बाद कू हुआ, और रिजा शाह को लेके आए ये लोग, ठीक है। हम्म, और फिर उसको वेस्टर्नाइज करने का पूरा उनका जो प्रोसेस चला, जो फेल हम्म। हुआ उसके, और उन्होंने कैसे सारा कुछ एक एलीट को और मतलब वेस्ट को लुटाना शुरू किया, जिसके सौंप लिए दिया, पूरी सब लड़ाई सब कुछ थी। प्राइवेटाइज कर दिया। हाँ, तो और उसके बाद जब जैसे ही इस्लामिक रिपब्लिक आया हम्म, 79 में, तब उसके बाद इन्होंने इनके ऊपर जंग थोप दी, और सारी हम्म, चीजें चली है ना, सैंक्शन थोप दिए, और कितना कुछ हुआ। तो जो रजीम लगातार हम्म, लगातार एक स्टेट जो इनसे लड़ती आई है, और हम्म, जिसके लीडर्स ने उससे पहले एक डेमोक्रेटिक इलेक्टेड गवर्नमेंट को मतलब पलटते हुए देखा है, तो ऑब्वियसली वो ज्यादा कॉशियस होगी, पैरानॉइड भी ज्यादा होगी। हाँ। तो हम्म, उसका वो वाला जो उनको लगता है कि यार इनमें से कौन सही है कौन गलत है, वो बहुत मुश्किल हो जाता है। जैसे स्टालिन के बारे में हम कहते हैं ना, ठीक कि है। स्टालिन ने बहुत लोग मार दिए थे। हम्म, ऐसा नहीं था कि तब प्रॉब्लम नहीं थी, ऐसा नहीं था कि जो ऑपोजिशन की वॉइसेस थी, मतलब जैसे स्टालिन काम कर रहा था, जहाँ कम्युनिस्ट पार्टी तब हम्म, काम कर रही थी, ऐसा नहीं था कि उसमें की दिक्कतें नहीं थी। पर तब हम्म, आपका उसमें तब वो बहुत क्रूशियल टाइम होता है आपके लिए, ये चीज बहुत बारीक लाइन होती है ना, कि कौन बाहर का है,
कौन खरीदा हुआ एजेंट है, कौन असली प्रोटेस्टर है। और खास तौर पे जब जनवरी फरवरी में जो प्रोटेस्ट हुआ और जिसको मतलब ऑप्रेस किया गया, उसमें तो मसला ही ये था कि इससे कुछ महीने पहले तो बहुत बड़ी जंग होके हटी है, जंग हो गया और थी। अभी भी जंग बिल्कुल सर पे थी। हमें हाँ। सभी को हमें लग रहा था कि जंग लग जाएगी 1-2 महीनों 3 महीनों में। तो हम्म। जो स्टेट जिसके ऊपर लगनी है वो तो ज्यादा चौकस होगी ना उसको लेके। तो हम्म। तब के दौर में कुछ प्रोटेस्ट, और वो प्रोटेस्ट भी क्यों हुए, क्योंकि करेंसी डिवैल्यू हो रही थी। और क्यों हुए, हाँ उसी सैंक्शन की वजह हाँ से। हाँ हाँ ऐसा था नहीं कि उन्होंने कुछ ऐसा कर दिया था, रिजीम ने कुछ नई हाँ। चीज कर दी थी, या ठीक है। रिपब्लिक ने कुछ नई चीज कर दी थी। हम्म। सॉरी सॉरी। तो ऐसा तो कोई कुछ नहीं था कि उन्होंने नई चीज, इन्फ्लेशन वही थी, चीज चल जीडीपी रही थी। गिर रहा मेन था। मसला इकोनॉमिकल था, और उसको इन्होंने यूज किया। और मतलब इनके जो हायर्ड एजेंट्स थे उन्होंने जाके वायलेंस की। जब पहले दिन प्रोटेस्ट हुआ तो कोई वायलेंस नहीं हुई, पर हम्म। वो जो प्रोटेस्ट था वो ठीक ठीक प्रोटेस्ट था। लोगों को दिक्कत आ रही थी, जो उनके मर्चेंट्स थे, बाजारी कहते हैं जिनको, वो बाजार। उन्होंने जाके प्रोटेस्ट किया था, ठीक है ना। तो ये लग रहा था कि चीजें ठीक है प्रोटेस्ट है। और तब अली खामनी ने कहा था कि भी लोगों की जो मुश्किल है उसको एड्रेस किया जाए। ये हम्म। सारी चीजें मतलब थी। बट हम्म। उनको लगा ये मतलब इन्होंने उसको बहुत ज्यादा, इन्होंने मतलब पुलिस वाले मारे, इन्होंने मस्जिदों में बम फेंके, इन्होंने मतलब लोगों को मारा, जो मतलब बहुत ज्यादा कत्लो गारत हुआ। किन्होंने अगर कोई भी किन्होंने स्टेट किन्होंने अगर इस लेवल तक कोई भी जाएगा तो किन की बात कर उसको रहे हैं? स्टेट तो प्रेस करेगी। किन्होंने मारे? हेलो। किन्होंने मारे? जो राइटर्स थे उसमें, जो हाँ इनके मतलब मोस्ट, ये तो कहते हैं कि एजेंट्स थे। तो हाँ हो हाँ। सकता है एजेंट भी हो, और कुछ बंदे वर्गला भी सकते हो ना आप कुछ बंदों को। तो हम्म। इतना कोई बड़ा काम होता नहीं है। अब ठीक है। प्रैक्टिकल हम बात करें इसके ऊपर, ऐसा नहीं है। जब मोशन में होती हैं चीजें तो बहुत ऐसे हम्म। लोग जो गुंडागर्दी वाले, या वैसे भी हम्म। किसी चीज में इमोशनल होके लोग आ जाते हैं और कर देते हैं कर वो। देते पर जो स्टेट, वही मैं समझना, वो जो स्टेट अपनी सर्वाइवल की लड़ाई लड़ रही है, और हैं। एक बड़ी जंग वो देख चुकी है, हम्म। ठीक है, उसको पता है कि दूसरी जंग उसके दरवाजे पे खड़ी है, तो वो ऑब्वियसली बहुत ब्रूटली रिएक्ट करेगी। हाँ, ठीक और है, ऊपर तो से अमेरिका उसके के ऊपर ट्रम्प। उनको मैं फिर कह रहा हूँ कि मैं हाँ। उनको कोई ये नहीं कह रहा कि उनको बरी नहीं कर रहे हैं हम किसी चीज से। हम्म। पर मसला है कि हमें उसकी कॉन्टेक्स्ट देखना पड़ेगा कि वो कॉन्टेस्ट, और क्यों हुआ। अमेरिका के ट्रम्प साहब तो कह रहे थे कि आप लगे रहो, अमेरिका से मदद आ हाँ रही है। एग्जैक्टली, हाँ उन्होंने तो सरेम कहा भी है। हम्म। उन्हें ये भी माइक पॉम्पे ने तो ये भी कहा था ना कि हमारे जो मोसाद के एजेंट है बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। मतलब हाँ। उसके बाद भी आप ये कह रहे हो कि उनके ऊपर ऑपरेशन नहीं होगा, तो बिल्कुल मतलब अगर बिल्कुल। फर्ज करो कि वहां हम्म। पर आके ऐसे कोई कर लेगा, रशिया का या ईरान का या कोई और बंदा आके ट्रम्प के खिलाफ, ठीक है, बिल्कुल इन्होंने बिल्कुल। तो मतलब पैलेस्टीनियन एक्शन को, जहां पर जेनोसाइड चल रहा है फिलिस्तीन का, हम्म। अगर उसके खिलाफ भी यूके में कोई प्रोटेस्ट करे तो उसको उठा के आप जेल में डाल सकते हो, उसको क्राइम बना दिया। मतलब हद है ना ये। और ये बंदे अगर मतलब ह्यूमन राइट्स की बात कर रहे हैं, और मतलब डेमोक्रेटिक वर्सेस की बात कर रहे हैं, तो मतलब हंसा ही जा सकता है। इसके ऊपर और तो क्या ही किया जा हम्म। सकता है। अमरिंदर, अगली बात पे चलते हैं। ये जो बात आपने कही, जो इस साल जो प्रोटेस्ट हुए थे वो इकोनॉमिक सैंक्शंस को लेकर थे, कि लोगों में एक रोष था, है ना, कि गरीबी है और इन्फ्लेशन बहुत ज्यादा थी। एक दूसरा इशू भी हमारे सामने था कि वुमेन के प्रोटेस्ट बहुत बड़े लेवल पे हुए, हिजाब को लेकर। और ये बात हाँ, कही जाती है कि ईरान में वुमेन को ओप्रेस करके रखा जाता है। उसके बारे में क्या कहना है आपका? उसके बारे में एक्चुअली ये भी अगर कोई कहे कि ऑप्रेस किया जा रहा है ना, तो हम्म। आदमी उसको कैसे देखते हैं। उनको लगता है जैसे तालिबान ने ऑप्रेस किया है, कि हम्म। जैसे लड़कियों को पढ़ने नहीं दिया जाता, जैसे सऊदी में हम्म। ऑप्रेस किया जाता है कि जैसे बुर्का डाल के रखना पड़ेगा। ठीक है। उस तरह का ऑपरेशन नहीं है, वो ईरानियन सोसाइटी में रहा भी नहीं है और ना ही है। ठीक। पर ये भी नहीं है कि ऑपरेशन नहीं है, ऑपरेशन है। बट हम्म। हमें इसको थोड़ा सा कॉन्टेक्स्ट में देखना पड़ेगा। उसमें ये है कि जब ये कू हुआ था, एक्चुअली जो 53 का कू है ना, उसने बहुत ज्यादा उसकी जो क्या कहते हैं ना, उसकी कलेक्टिव कॉन्शियसनेस को बहुत बुरी तरह प्रभावित किया है ईरान की। हम्म। तो उसमें उसने, क्योंकि रेजा शाह पहले भी जब आया तो उसने वेस्टर्नाइज करने की कोशिश की, हाँ। बहुत ज्यादा वेस्टर्नाइज करने की कोशिश की। हम्म। उसने क्या किया, उसने हिजाब को बैन ही कर दिया। मतलब ये काफी बड़ा मसला है ना। आप एक, जैसे आप यहाँ पर कोई कहते हैं कि सर पे चुन्नी नहीं लेनी, अगर चुन्नी ली तो आपके ऊपर जुर्माना है, जा चॉइस नहीं छोड़ी बैन कर, उसने। चॉइस नहीं छोड़ी। चॉइस नहीं छोड़ी। तो हाँ। और वो एक रिलीजियस कंट्री था, ये तो है ना कि शिया मेजोरिटी है वहां पर ना, हम्म। बहुत बड़ा मतलब उनका इतिहास है उसको लेके। हम्म। तो उसमें उसका प्रोटेस्ट, उसमें ये भी प्रोटेस्ट हुए हैं कि हमें क्यों नहीं जाने दिया। और उसका जो रूरल ईरान था, उसकी औरतें तो बहुत बुरी तरह मतलब पिस गई थी इसमें, क्योंकि एक रूरल औरत को लगता है कि मैं बाहर जाऊंगी हिजाब लगा के चली जाऊंगी। और हिजाब कोई ऐसे मुंह ढकने की चीज नहीं, वो सारी हम हम्म। मतलब सर पे कपड़ा देते हैं, जैसे हम चुन्नी हाँ लेते हैं, हाँ यहाँ पे हाँ, चुन्नी जैसे लेते चुन्नी हैं, ली जाती तो है। नहीं है।
उसको हाँ हाँ इन्होंने ऐसे बुर्का टाइप या उसको वो लेटर बॉक्स जैसे वो बिल्कुल ठीक है, वो इस्लामोफोब नहीं बोलते गया। हैं, उसको उस तरह की चीज है नहीं पहली बात हाँ हाँ तो उसके कारण क्या हुआ कि जो एक बहुत बड़ा सेक्शन था वेमेन का, खासतौर पर वेमेन का, वो तो समाज से वैसे ही कट गई, हम्म क्योंकि वो मतलब हिजाब लेके बाहर नहीं जा सकती, तो बाहर ही हम्म नहीं जाती थी, इसलिए वो वर्कफोर्स से भी कम हुई, उनकी मतलब एजुकेशन से भी गायब हुई। ओके शाह की रजीम की बात करें, हम्म। इस्लाम के आने के बाद, इस्लामिक रेवोल्यूशन के आने के बाद, तो हम्म। ये धीरे 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 बढ़ा है। तो मतलब इससे अब तो तो अमरिंदर ये यूनिवर्सिटियों में उनकी तादाद मर्दों से ज्यादा है। ज्यादा है। इससे तो ये भी पता लगता है और हमें वो कि जब पायलट्स हैं, अब वुमेन पायलट्स हैं, वुमेन हम्म एकेडमिशियन है। अभी मरांडी जी का मैं सुना था, प्रोफेसर मरांडी, वो कह रहे हैं कि उनकी डीन थी जो, जहां पर वो हम्म पढ़ाते थे, उनकी डीन 3 या 4 बार महिलाएं रही हैं। मतलब ये ओके बहुत बड़ा मसला है। अभी हम कह हाँ रहे हैं कि हाँ ऐसा नहीं कि अभी उसको पढ़ाते हुए बहुत टाइम हो गया एज अ प्रोफेसर, तो उसने कहा अभी 3-4 महिलाएं मेरी डीन रह चुकी हैं, तो इससे, हम्म और 10% से लगभग उनके पार्लियामेंट में है, 10% हम्म काफी बड़ी अमाउंट हो जाती है। हम्म। ठीक है, ठीक है, ये सारी चीजें भी हमें तो देखनी इससे पड़ेगी। तो हाँ, ये भी है कि ऑपरेशन ये है, भी पता जैसे लगता है मतलब अमरिंदर कि अगर हिजाब को फोर्सफुली हटाया जाए उससे भी वुमेन की ऑपरेशन ऑपरेशन है, और अगर फोर्सफुली थोपा जाए उससे भी फोर्सफुल किया भी ऑपरेशन है, जाए बात फिर है भी चॉइस की। ऑपरेशन, एग्जैक्टली। चॉइस दी जाए, हाँ ठीक है। ये ऑब्वियसली ये तो हम्म हमारा तो है ही ना। और ये हम्म लड़ाई वो वुमेन लगातार वहां की लड़ रही हैं, हम्म वुमेन नहीं, पूरी सोसाइटी लड़ रही है, और हम्म धीरे 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 चीजें चेंज भी हो रही हैं। बट हम्म उसमें जो सबसे बड़ी दिक्कत है वो हम्म, वेस्ट इंपीरियलिज्म ही है। जैसे ही वो हाँ प्रोटेस्ट कोई होता है, वो उसको ओवरफ्लो कर देते हैं, और लोग और पूरा स्टेट पैरानॉइड हो जाता है। जैसे हम्म। एक लड़की का नाम है, भूल गया, 2009 में सुल्तान करके था कुछ, मैं नाम भूल गया उसका। ठीक है, तो जब ना इसका अहमदी निजाद के इलेक्शन का रिगिंग का कोई मसला था, उसके रिगार्डिंग ना प्रोटेस्ट चल रहा था, उसमें वो लड़की अपनी कार से उतरी, प्रोटेस्ट दूर हो रहा है, अभी थोड़ा दूर है उससे, वो कार से उतरी और किसी ने उसको गोली मार दी, वो मर गई। तो वेस्ट ने ऐसे बना दी उसकी, मतलब वीडियो बनी और वो सारा चली, और 2009 की बात है, अभी की बात नहीं है कि इतना आम तब फोन और बाकी चीजें 2009 में इतनी इतनी नहीं होती थी, पर उसकी अच्छी वीडियो बनी और सारी कुछ चली। ठीक है, और इन्होंने इतना ओवर ब्लोन कर दिया, उसके ऊपर स्कॉलरशिप चला दी यूके में और सारी वो। फिर ईरान हो सकता है कि फिर उन्होंने कहा कि वेस्ट ने ये चलाया कि जो मिलिशिया था, इस्लामिक मिलिशिया, उसने उसके किसी बंदे ने उसको मारा है। इन्होंने ठीक कहा है। कि नहीं, इनका फाल्स फ्लैग ऑपरेशन है। और ये मतलब वो जो मेन चीज थी वो तो खत्म ही होगी ना वहां पर, जो प्रोटेस्ट चल रहा था, वो तो पॉलिटिकल प्रोटेस्ट था, वो तो वुमेन का प्रोटेस्ट भी नहीं था। ठीक ऐसे है। महसा अमीनी का मसला है, महसा अमीनी का मसले में 2022 का जो प्रोटेस्ट था हाँ हिजाब जी का, है ना, हाँ हाँ जन जिंदगी आजादी वाली, है ना, हाँ जी उसमें भी यही था कि उसने हिजाब नहीं पहना था, उसको वो ले गए, हो सकता है उसको टॉर्चर किया हो सकता है हम्म वो वैसे मतलब जैसे मतलब ईरान की रिजीम कह रही है कि नहीं नहीं, उसको तो कोई प्रॉब्लम थी और उसको हार्ट अटैक आ गया, जब वट वो कैसे मर गई, वट ठीक है कुछ भी ठीक हुआ, है। पर इन्होंने इतना ओवरब्लोन कर दिया उस सारी चीज को, वो जो उसको आपने उसको कुचलने का एक रास्ता दे दिया, आप उसको इतना ओवरब्लो कर दोगे, हर जगह हर जगह हर जगह आप एक ही नैरेटिव चलाते जाओगे। ठीक है, मतलब ये वो लोग कर रहे हैं जो अभी ताजा ताजा जेनोसाइड करके हटे हैं और हो रहा है फिलिस्तीन में, हाँ फिलिस्तीन में, गाजा में। और तब मैं कह रहा हूँ कि वो तो जेनोसाइड को जेनोसाइड कहने के लिए भी लोगों को अंदर डाल रहे हैं, और और ट्रम्प भी वहां तो पर जो आईस हम एजेंट के जानते हैं जरिए कि जो अमेरिका में कर रहा है फिलिस्तीन, वो सामने है हमारे। हाँ हाँ, फिलिस्तीनी प्रिजनर के साथ रेप करते हैं, ठीक है, इजरायली। ठीक है, ये तो मतलब कोई वेल नोन चीज है, और उसको छोड़ भी देते हैं। अभी आपने देखा ना, जो 5 सोल्जर्स थे जिन्होंने रेप किया था, उनकी वीडियो थी, उन्होंने फिर भी उसको मतलब क्विट कर दिया, ओके इजराइल। तो एक रजीम को जो सरेआम ऑन द वीडियो रेप करती है और मेल प्रिजनर्स का भी रेप करती है, ठीक है, आप उसको भी छोड़ रहे हो, तो आप मतलब किस मुंह से बोल रहे हो? तो ऐसी रजीम जिसके अंदर ऐसी स्टेट जिसको ये लगातार ये पैरानॉइड रहा है, और इसके इतिहास में ये कूप किया है वेस्टर्न्स ने, ठीक है, वो उस तरह से बिहेव करेगी। और ये चीज लोग भी जानते हैं, लोगों को भी ये फील होता ही है कि यार हमारी जो प्रॉब्लम होती है हम उसको लड़ रहे हैं, हम उसके लिए लड़ रहे हैं, बट वेस्ट का जो इंटरफेरेंस है वो प्रोडक्टिव नहीं है, काउंटर प्रोडक्टिव है। और और दूसरी भी चीज है ना, अगर सैंक्शंस ना हो फर्ज करो, और ये हाँ जी मतलब फ्री फ्लो हो चीजें, प्रोस्पेरिटी बढ़ेगी। अगर प्रोस्पेरिटी बढ़ेगी तो ऐसी आवाजें, जो प्रोग्रेसिव आवाजें, वो और बढ़ेंगी ना। अगर आप सैंक्शन लगाओगे और उसको, वो तो आइसोलेशन में चले ही जाएगा ना रजीम, वो तो और ज्यादा ब्रूटल होगी। तो हाँ उसमें जो प्रोस्पेक्टिव एलिमेंट है वो नहीं है। इनका जो तरीका है ना, वो एक्चुअली
अ, जैसे हम इसकी बात ही करें ना, अभी जो इनकी नेगोशिएशन चल रही थी, हाँ उसमें जी। कब इन्होंने कहा कि हमारा पहला मुद्दा ये है कि औरतों को आजादी दो? वो तो न्यूक्लियर का हाँ, मुद्दा है ना, बिल्कुल, वो बिल्कुल। तो मिसाइल का मुद्दा है ना। हुँ, आपने कब कहा कि आप औरतों को आजादी दो, हुँ। हम आपके सेक्शन उठा, तो आपने तो कहा हाँ, ही नहीं कहीं वो। कभी नहीं, बिल्कुल ठीक ठीक है ना, बात है। वो तो सब आपका हॉग वॉश है ना, हुँ, उसको आप यूज कर रहे हो एज अ टूल। तो वो वाला वेस्ट को तो मतलब मॉरली बैंकरप्ट हो चुकी है वेस्टर्न हुँ, एलीट वेस्टर्न वैल्यूज, तो हाँ, उसको तो कह नहीं, पर उसके कारण ये दिक्कत आ रही है। और ऐसा नहीं है कि इन्होंने आगे इसमें डेवलपमेंट नहीं की। जितने स्ट्रिक्ट लॉज पहले थे तब अब नहीं है। पहले तो मतलब यूनिवर्सिटीज में भी जब जब इस्लामिक रेवोल्यूशन हुआ, तो उसके बाद जब खुमैनी आए तो खुमैनी ने आके चीजों को स्ट्रिक्ट किया, क्योंकि उनके साथ जो क्लरिक्स थे ना, जो हुँ, मुल्ला थे, उनको साथ लेने के लिए उन्होंने ज्यादा किया। और वो खुद भी आयतुल्ला थे, खुद भी हुँ, खुमनी वैसी थी, बट उन्होंने हुँ, पहले कुछ वादे किए थे औरतों को लेके, बट उससे वो ठीक है। मुकरे, ये बात सच है। हुँ, उसके लिए भी लोगों ने प्रोटेस्ट किए, ईरान उन्हीं के औरतों ने जो जो इस्लामिक रेवोल्यूशन का रेवोल्यूशन था, हिस्सा थी। उसमें वुमेन की बहुत बड़ी पार्टिसिपेशन थी उस वक़्त, बहुत बड़ी पार्टिसिपेशन बहुत थी, बड़ी लाखों की पार्टिसिपेशन तादाद थी। में वुमेन्स बाहर आती थी। हाँ, और तब भी मैं आपको इनकी मतलब जो इनका नाम भूल गया यार, क्या नाम था उनका, एक सॉरी, मुझे ना बार बार खांसी आ रही है। हाँ, एक अमेरिकन फेमिनिस्ट थी, उसका नाम भूल गया मैं भी, वो इनके साथ प्रोटेस्ट में चली गई। और वो क्या, मतलब वो कितने ज्यादा अंधे हैं इसको लेके, हुँ, इंपीरियलिज्म इनको कितना अंधा करके थे। वो कह रही है कि तुम मर्दों के खिलाफ हो जाओ। मतलब वो अच्छा। अभी आप प्रोटेस्ट में चल रहे हो, आप हुँ, रेवोल्यूशन के लिए लड़ रहे हो, रेवोल्यूशन को अपने पैर सर करना है, आपकी हाँ, मांगे सारा कुछ है, पर वो कह रही है कि हमें मतलब अलग से, मर्दों से अलग होकर लड़ना चाहिए। मतलब और वो वेस्टर्न इंपीरियलिस्ट एजेंडा उनके ऊपर थोप रही है, और वो हाँ, मतलब क्या कर रही है। और वहां से ही उनको समझ में मतलब अमेरिका के जो इंपीरियलिस्ट हैं, अमेरिका के जो सो कॉल्ड इंटेलेक्चुअल्स हैं, वो हुँ, कितने अंधे हैं अपने इंपीरियलिज्म को लेके। वो वहां पर जाके, जहां पर उनका काम भी नहीं है, हुँ, उनकी समस्याएं अलग हैं, आपकी समस्याएं अलग है। आप किसी और स्टेज पे हो, वो किसी और हुँ, स्टेज पे हाँ, हाँ, हाँ। डेवलपमेंट की, उनकी कॉन्ट्रडिक्शन अलग तरह की है, पर आप उसको नहीं देखते। जो आपका एजेंडा है, आप सीधा जाकर उनके ऊपर थोप देते हो। ये तो वो एक्सपोर्टिंग सारी ऑफ चीज ने डेमोक्रेसी बहुत के ज्यादा कंफ्यूज किया है, बहुत ज्यादा पैरानॉइड किया है स्टेट को भी, और लोगों को भी कंफ्यूज किया है। और जब स्टेट सबसे ज्यादा कमजोर थी 12 हुँ, दिना जंग में, और अब भी, तो हाँ, अब क्यों हाँ, नहीं औरतें आगे प्रोटेस्ट कर रही? हाँ, हाँ, क्योंकि उनको पता है कि वो भाई हुँ, हमारा इंटरनल मामला, हमारा इंटरनल डोमेस्टिक मामला मामला है, हमारी है। हाँ, सरकार से हमारा मामला है, हमसे कर रहे हैं। हुँ, इसका मतलब ये नहीं है कि हम उनको उखाड़ फेंकना चाहते हैं। ये दो हुँ। चीजों में फर्क है। तो वुमेन की लिबरेशन की बात करें अगर, जो अमेरिका ने कहा था कि आप लगे रहो हम आ रहे हैं, तो हमने देखा है जब जंग शुरू हुई तो स्कूल की बच्चियों पे इन्होंने जो बम गिराया, रॉकेट से जो अटैक किया, 165 बच्चियां स्कूल की मारी गई। ये तो अमेरिका की तरफ से तोहफा था। तो अमरिंदर, एक बात इसमें ये भी मैं जानना चाहूंगा कि हम देख रहे हैं कि जब खुमैनी साहब को शहीद किया गया, तो एक नैरेटिव ये भी चलाया गया कि यार ईरान का एक बड़ा सेक्शन बहुत खुश है। अब वो फोर्स्ड एंड फैब्रिकेटेड वीडियोस थी क्या थी, लेकिन इसका इसका इस बारे में क्या कहना है आपका कि खुमैनी साहब की पॉपुलैरिटी किस लेवल की थी ईरान में, कितने वो लोकप्रिय थे, लोगों के प्यारे थे? देखो, मतलब एक तो ज्यादा डायस्पोरा था जो उनके खिलाफ प्रोटेस्ट कर रहा था। वो हम्म, मतलब शाह के मतलब जो प्रो शाह काफी लोग हैं, हर ठीक जगह है, ही होते हैं, ठीक है ना। ठीक है, ठीक मतलब है। अगर सिख है ना यहाँ पर पंजाब में, हम्म, वो आप बाहर जाओ, आपको लगे पता नहीं शायद से खालिस्तानी मांग रहे हैं ना, जब आप हम्म, अमेरिका जाते हैं, पर ऐसा नहीं है ना। ठीक है। ठीक है, मतलब एक मतलब डिमांड है, एक पोलिटिकल मूवमेंट है, अलग बात है, बट हम्म, ऐसे लगता है ना वहां पर जाके, तो लगता है हर सिख ही है, फिर आपको लगता है फिर यहाँ पर क्यों नहीं हो रहा। एग्जैक्टली हाँ, वैसी ही कोई चीज है वो। और हम्म, दूसरा ये है कि वहां पर उनके इंटरेस्ट बहुत अलाइन करते हैं ना, तो उनको वो स्पेस भी देते हैं और फंड भी करते हैं, ये सारा कुछ ठीक, होता है, ठीक है ना। ठीक, ठीक, ठीक। तो ज्यादा वो डायस्पोरा वाला मामला ही है। हाँ, यहाँ पर ऐसा नहीं है इतना, हम्म, इतना था भी नहीं कोई। जब ये अभी भी प्रोटेस्ट आए थे, खासतौर पे जो जनवरी फरवरी वाले प्रोटेस्ट, उसमें एक फोटो वायरल हुई थी ना, वो लड़की हमने एक की फोटो को आग लगा रही है और फिर उसको सिगरेट ठीक जला है रही सर, है। हाँ, ना तो ईरानी थी, ना वो ओके, ईरान में थी, वो जूइश लड़की थी,
ठीक है, कनाडा में बैठी थी, ठीक है, हम्म और हम्म हम्म जायनिस्ट थी, ठीक है ना। हम्म और मतलब और पूरी मीडिया ने उसको इस तरह से चला दिया और लोगों को लगा भाई ये तो बहुत ज्यादा सही चीज है, ये तो हाँ इतने तो औरतों, मतलब अभी मैं देख रहा था ना, जब लोगों को कमेंट आ रहे थे, जब मैंने कुछ वीडियोस डाली थी खामनेई हाँ की शहादत के बाद, लोगों ने लगा ये तो औरतों से रेप करता था, ये पता नहीं क्या क्या, हम्म पता नहीं अपने अपने तरीके से लोगों ने हम्म चीजें हम्म बना दी, हम्म हम्म ठीक है ना। और वो एक्चुअली इस्लामोफोबिया भी है ना पंजाब में, मैंने देखा है कि लेफ्ट में भी है और ओके। सिखों के भी काफी मतलब जो जथेबंदियां हैं कुछ में है, सभी हाँ में नहीं है, हाँ कुछ है। और वो है, मतलब दिखता है वो, खासतौर पे हम्म जो बहुत वोकल है ना, जो हम्म, फेसबुक पे और सर ये बोलते हैं, उनमें बहुत है, लेफ्ट में भी हाँ। बहुत है, ठीक है। अच्छा वो मतलब एक्चुअली ये जो वहां से आता है, वो इल्जाम। उसकी कोई असली एनालिसिस से नहीं आता, हाँ वो हाँ आता है कि यार ये अगर मुल्ला है तो ये बुरा ही होगा, वो यहाँ से शुरू होता है, अगर हाँ मुसलमान है ये बुरा ही होगा, हम्म, इससे अगली चीज तो उसको जो भी मिलती है उसमें वो वाली प्रोसेस होती जाती है। करता रहता अपने अगर साथ। ठीक है उसने कह दिया कि लड़की ने जलाई थी, मतलब अगर मतलब जो हिजाब है वो बुर्का बन जाता है, हम्म ठीक है, वो मतलब किसी को मतलब कोई और थोड़ी सी चीज उसको आगे रेप बना दिया जाता है, वो हम्म, है, वो ओवरफ्लो करते हैं सारे ठीक ठीक लोग ना। ठीक। अच्छा महिलाओं और की पर शोषण की बात खामनेई आपने का की जो कि जैसे खमैनी साहब पे ये इल्जाम भी लगते रहे जी वो पता नहीं क्या ही करते थे। और हम्म, दूसरी तरफ हम देख रहे हैं जो भी एप्स्टीन फाइल का जो मामला खुल के आया है हाँ मैं वही उसमें बात कर तो रहा था अभी, हाँ उसमें तो मैं वही बकायदा बात विद करने वाला था कि हाँ विद अभी एविडेंस मिनाब हमारे स्कूल पे सामने है जब कि इन्होंने, ट्रम्प ट्रम्प जो है किस लेवल पे वहां पे इन्वॉल्व रहा है। हाँ इस जंग का एप्स्टीन फाइल के मामले से भी कोई कनेक्शन दिखता है क्या हमें? देखो एक वो टैक्टिस तो चलो होती है ना कि डिस्ट्रैक्शन करने की, हम्म जे टेल वैग्स द डॉग कहते हैं ना, वो वाली हाँ चीज होती है, पर हम्म उसमें मतलब ये उसका जो प्रिंसिपल कारण है जंग का ये तो नहीं है, ठीक है। प्रिंसिपल कारण तो इंपेरियलिज्म ही है, हाँ वो तो टेक्निकली प्रॉक्सी तो नहीं कहना चाहिए, बट वन हम्म ऑफ द बैटल्स है, मतलब दो इंपेरियलिस्ट पावर्स में, इसमें हम्म एक डिक्लाइन में है और एक राइज कर रही है, हम्म उसका ये बैटल ग्राउंड बना है, ठीक है ना। और उसका वो पर्टिकुलर यही बैटल ग्राउंड बनने भी बहुत सारे फैक्टर्स हैं, ठीक है ना। हम्म और एप्स्टीन का भी मसला इसमें ऑब्वियसली बैकफुट पे चला गया ना, हेल्प तो हो ही रहा है ना चला उनकी, गया। मुझे टाइमिंग है और सारी चीजें, ऐसी ऐसी चीजें इस चीज में हो जाती हैं, ठीक है और जो कहा कि जाता है कि जो नेतन्याहू है वो ट्रम्प को इससे ब्लैकमेल कर रहा है एप्स्टीन फाइल के मामले से। हो सकता है, मतलब हाँ ये हाँ भी मैं देख रहा था कि कुछ लोग ये भी कहते हैं ना कि मतलब ट्रम्प मॉरली तो करप्ट आदमी है ही है ना, ठीक ठीक उसने ठीक ठीक। बेचारे ने उसने तो पूरा जोर लगा दिया ना, जैसे सरसे हम्म वाले बाबे ने पूरा जोर लगा दिया, मैं हूँ, लोग फिर भी हम्म, नहीं मानना चाहते, मैगा हाँ भी हाँ इसकी वैसे हाँ ही है कि वो नहीं मानना चाहता। उसने अपनी बेटी के रिगार्डिंग भी एक इंटरव्यू में आपने देखा था ना, इवांका के लिए भी क्या कह दिया हाँ था कि अगर हाँ हाँ इवांका मेरी मतलब बेटी ना होती तो मैं इसको डेट करता और पता नहीं क्या करता, ये भी करता, हम्म यू हम्म डोंट व्हाट कैन आई डू। तो हम्म वो सारी चीजें आप समझ सकते हो कि इस तरह का मॉरल करप्ट बंदा। और हम्म, जब वो पिछली बार खड़ा हुआ था प्रेसिडेंट के लिए हाँ तब जी। उसकी वीडियो भी वायरल हुई थी जिसमें वो कहता ना मैं लड़की को वहां से पकड़ लूं, मैं हाँ शब्द हाँ नहीं कह हाँ सकता हाँ ना आपने, सब तरह की बात वो हाँ। ऐसा बंदा भी लोगों ने जिताया। तो आपको हम्म वेस्टर्न और खासतौर पे यूएस इंपेरियलिज्म की जो बैंक्रप्सी है, ठीक है ना, एज अ सोसाइटी डीजनरेशन है, वो भी दिखती है, ठीक है ना। हम्म तो वो मसला है, तो इसको लेके ऐसी चीजें होती होंगी और कोई और स्टेट इसको यूज कर लेगी, हो हम्म, सकता है, बट हो इसमें सकता हाँ ठीक दूसरी है। दिक्कत भी है, इसमें हम्म दूसरी दिक्कत भी है कि एक हम्म तो है कि ऑब्वियसली आप इसको यूज कर सकते हो, ठीक है ना, हो सकता है ट्रंप को ना, और बहुत से लोगों को आप हनी हाँ ट्रैप करते हाँ हैं, हनी ठीक ट्रैप है ठीक करते है हैं, ठीक है, आप ठीक है। इसमें यूज कर चीज करते हैं। हम्म पर अगला मसला ये भी है कि जो सोसाइटी ऐसे ऐसे लोगों को चूज करती है, उसको अगर ये वीडियो में जाएगा तो कितना की फर्क पड़ जाएगा, हाँ ये भी मसला तो है। हाँ मतलब मुझे नहीं पता, हो सकता है फर्क पड़ जाए, हो सकता है वो एक क्वालिटेटिव जंप आ जाए हाँ उससे, हाँ भी आप उसको ऐसी कॉम्प्रोमाइज स्थिति में दिखा दें, ठीक है, हम्म जिसको मतलब वेरीफाई किया जा सकता हो कि हाँ इसने ये सारा कुछ किया था। तो हो हम्म सकता है एक जो ऑपोजिशन है उसको मतलब काफी स्ट्रेंथ मिले, और जो एक हिस्सा होता है जो न्यूट्रल रहता है वो इनकी तरफ आ जाए ठीक और एक ठीक ठीक। ठीक ठाक हाँ मतलब ऑपोजिशन बन जाए। बट हम्म एक जो ओवरऑल जो देखा भी, ट्रम्प को जितने ही नहीं चाहिए था ना असल में, तो अगर देखा हाँ जाए तो ऐसा आदमी, हाँ बट हाँ जिता दिए लोगों ने, और 2 बार जिता दिए, हम्म ठीक है। बिल्कुल ठीक है। और तो उसने तो ऐसा कुछ छुपाया भी नहीं, तो था ना, वो बदतमीज तो था हाँ ही वो, वो तो ठीक है ना, क्लियर कट करप्ट था ऐसा मॉरली, साफ था। और ऐसी ऐसी चीजें औरतों के बारे में बोल चुका है, ठीक है ना। हम्म और वो बंदे, ठीक है, ऐसी ऐसी बातें कर रहे हैं, मतलब कि हम औरतों की आजादी के लिए, सबसे पहले तो आपने मिनाब स्कूल की बात की, उसको उड़ा दिया। मतलब हाँ कहा जाता है ना कि आप जा तो और लड़कियों को एप्स्टीन भेजते हो, जा उनको मार देते हो, मार ठीक दे। है ना। हम्म मतलब जिसको, और ये किया भी है इन्होंने, मतलब कुर्द लड़कियों को वहां पर भेजा, मतलब ओके। इन्होंने
ठीक है, हम्म, तुर्की उसमें शामिल रहा है, ठीक है, हाँ हाँ, ये सारी चीज करना है, ठीक। ठीक है। तो मतलब इनका तो मॉरल, वही मैं कह रहा हूँ ना, इनकी मॉरल से तो है नहीं इसको लेके, विमेन वाले मसले में हम्म और ना ही ह्यूमन राइट्स के मसले में। हम्म वो हम्म, इतनी बड़ी चीजें अभी 2023 के बाद 7 अक्टूबर 2023 के बाद जैसे उन्होंने जेनोसाइड किया, ठीक है, हाँ हाँ, लगातार किया, और इतना लाइव जेनोसाइड किया। 60,000 मैं बच्चों एक को बार, कत्लेआम कर एक दिया गया। फ्रेंच फिल्म मेकर थे, अभी 2022 में उनकी मतलब मौत हुई थी, गुदाद। वो एक बार कहते हैं कि यार मुझे शर्म आती है सिनेमा के ऊपर, कि सिनेमा ने हॉलोकॉस्ट जैसी इतनी बड़ी चीज को मिस कर दिया, ओ, ठीक है ना। पर मैं अभी उनके सितंबर में गुदाद की मौत हो गई, और उसके एक महीने के उसके अगले साल ये हॉलोकॉस्ट शुरू हुआ, इनका जो हम्म जेनोसाइड शुरू हुआ हम्म गाजन्स का। हम्म, तो अभी मैं पूछता हूँ, अभी तो लाइव कर रहे हैं ना वो, हाँ अब कौन फेल कर रहा है? तब तो हाँ, ठीक है ना, 1945 तक तो इतना एडवांस भी नहीं था, कैमरा नहीं था, और ये हाँ, सारी चीजें नहीं थी। अब तो लाइव आ रहा है, बिल्कुल लाइव आ तब भी क्या फर्क पड़ रहा है? तो इट्स नॉट द मीडियम दैट इज टू बी रहा। ब्लेम, द पीपल, ये इट्स द बड़ी मोर बात है। डीजनरेशन ऑफ दिस वर्ल्ड। ये सारा कुछ ही बुरी तरह डीजनरेट हुआ है। हम्म, तो मुझे लगता है कि उसके ऊपर मुझे लग नहीं रहा कि एप्स्टीन वाला मसला, जब वेस्टर्न वैल्यूज वाला मसला इतना कुछ रहा है, वो कोई फर्क नहीं उल्टा पड़ता। हमें पता चल गया है, वो उसका निकाब उतरता जा रहा है, हाँ, बुरी तरह उतरता जा रहा है। और वो जो उसके ऊपर जो मतलब आज से अगर ये गाजा जेनोसाइड ना हुआ होता, जो एप्स्टीन वाला मसला ना हुआ होता, ये सारी हम्म, चीजें उससे पहले करते जा ना, ये चीजें ना होती तब करते, हम्म, तो बहुत बड़े हिस्से को, ठीक है, आप इस गिल्ट में डाल सकते थे कि यार ये तो भी अच्छे लोग हैं, जैसे सदाम बहुत घटिया आदमी था, ये तो उसको छुड़ाने गए थे, लोगों को भी करने, पर ठीक अब है, वो चीज नैरेटिव में नहीं जा रही। ठीक है, जिन्होंने मानना है तो मान नहीं है, ठीक है ना, हम्म, जो बंदे भक्त हैं तो अंधभक्त रहेंगे। रहेंगे रहेंगे। बट वो आप उसको मॉरली आप उसको भी कह नहीं सकते, आप उसमें डिफीट हो चुके हो, हम्म। ठीक है। अच्छा अमिंदर, अपनी आखिरी बात करेंगे अब हम, कि ईरान एक इस्लामिक कंट्री है, और उसके आसपास भी हम देखते हैं इस्लामिक कंट्रीज हैं, पूरा जो अरब का जो पूरी बेल्ट है वो। हम्म। ईरान के जो बाकी अरब कंट्रीज हैं, जो दूसरी जो इस्लामिक कंट्रीज हैं, उसके साथ जो रिलेशन है वो ऐसे तल्ख क्यों है? अमेरिका, यूएस हम्म इंपीरियलिज्म, उसमें तो यही है, और तो वह क्या ही है, मतलब बेसिस हैं, मतलब वो अगारची से भी जैसे अभी पूछा था ना किसी ने, जो उनका हम्म फॉरेन मिनिस्टर है ईरान के, कि आपने अमेरिकन बेसिस के ऊपर अटैक क्यों कर दिया? तो अगारची वाज शॉक्ड कि ये सवाल ही क्या है, कि उन्होंने हमारे ऊपर भाई हमला किया, हमने तो करना ही है, मतलब ये सवाल ही हाँ कैसा हाँ है? हाँ, एग्जैक्टली वैसी चीज है कि उन्होंने हम्म बेसिस वहां पर बनाए हुए हैं, वहां पर वो टेक्निकली उनकी ही एक्सटेंशन है, हम्म उनकी ही अमेरिका की एक्सटेंशन है, वो उसकी कॉलोनी की तरह ही बिहेव करते हैं, वो हम्म, उसके बिना कुछ नहीं कर सकते। और जैसे अभी विमेन का मसला मैं साथ में उठाता हूँ, वो हाँ सऊदी अरब में क्यों नहीं करते? वहां पर औरतों को हाँ, कौन सी आजादियां हैं? हम्म, ठीक है ना। पर बिल्कुल जो सही चीज आदमी, है। सऊदी अरब को क्या आजादियां हैं? उन्होंने जो हम्म एक कशोगी क्या था नाम उसका, जो एक जर्नलिस्ट था जिसको इन्होंने तुर्की की एम्बेसी में मार दिया, तो तुर्की ठीक है, में जाके जो सऊदी अरब की एम्बेसी में वहां पर मार दिया था, वो आदमी इनका सिर्फ अमेरिका में रहता था और इनका क्रिटिक करता था ठीक है, सऊदी रजीम का। तो सिर्फ हम्म क्रिटिक करने के लिए मार दिया, वो तो बेचारा इतना भी हम्म, नहीं था कि मतलब कोई मतलब क्या कहते हैं तख्ता पलट कर सके, वो तो ठीक है, आपने उसको भी टुकड़े टुकड़े करके खत्म कर दिया, ठीक है। हम्म और उसका भी कौन सा आपने क्या कर दिया वेस्ट ने फिर उसको, हम्म, सऊदी प्रिंस को, एमबीएस को क्या कह दिया? औरतों को कौन सी आजादी है? मतलब वो सारी चीज तो इनकी है, इनका कोई लेना देना नहीं, वो सिर्फ एक मास्क है, वो उनकी जो हम्म, बेवकूफ अंधभक्त है उनको रखने के लिए, उनको कुछ मतलब पॉइंट्स देने के लिए, और कुछ नहीं है। हम्म, हाँ? तो अभी ये इनके ऊपर तो अटैक इसलिए हो रहा है क्योंकि उन्होंने अभी कहा भी है ना, अभी अली लारजान ने कहा कि आप भी इसको छोड़ दो, आप हम्म, अपने एम्बेसडर अमेरिका के भेज दो यहाँ से, तो हम्म, कर लो, हमें क्या दिक्कत है, कर दो, ठीक हमारी बात। आपसे कोई दुश्मनी नहीं है। बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक। अमेरिका इसको यूज करना चाह रहे हैं सुन्नी वर्सेस शिया वाला, वो उतना हाँ बड़ा हाँ मसला नहीं है, हाँ, क्योंकि अगर ये सुन्नी वर्सेस शिया का मसला होता, तो उसमें जो इन्होंने जो अपने फॉरवर्ड डिफेंस के नाम पे इन्होंने जो किया था हम्म, खामनेई ने, कि जो हमास और ये ग्रुप है ना, हमास और इस्लामिक जिहाद वाले जो इस्लामिक हाँ ग्रुप हाँ, हैं यहाँ पर हम्म, लेबनान फिलिस्तीन में, में, वो तो सुन्नी ग्रुप है ना, उनको हम्म सपोर्ट किया, और हम्म पूरी तरह सपोर्ट किया। तो हम्म अगर ये वाला मसला होता तो वहां पर क्यों होता? और जो सुन्नी वाले देश है इन्होंने नहीं सपोर्ट किया, ये तो बिक हम्म, गए हैं, तो अब्राहम अकॉर्ड बिल्कुल, पे भी साइन करने वाले हैं, ठीक ठीक ठीक। ठीक है ना। ये तो
मतलब ये है कि इनकी जो जनता है वो इनके खिलाफ है, ये तो अनपॉपुलर रजीम है, वो बेसिस के कारण ही वो खड़ी है वहां पर। अगर बेसिस ना हो तो इनके ही लोग इसको मतलब टॉपल कर पलट सकते हैं। पलट मतलब हाँ। टेक्निकली वो जो मिलिट्री बेस हैं वो उनकी जनता से उस रजीम को बचाने के लिए हैं, वो हम्म किसी बाहरी ताकत को नहीं हम्म, बचाने के हम्म, लिए। क्योंकि कतर में अटैक कर दिया था इजराइल ने, जब हाँ हमास के लोग रह रहे थे, तो क्या कर लिया है हाँ अमेरिका ने? कौन सा अटैक किया? नहीं किया ना। वो हम्म ईरान और बाकी सारी चीजों का तो बहाना है, मेन उनका ये हम्म। मसला है। और एक बड़ा फर्क हम देखते हैं ना, ईरान में तो फिर भी इलेक्शन होते हैं, मजलिस एग्जैक्टली, खुबरेगान के जरिए इलेक्शन होते हैं, और एग्जैक्टली। उसके बाद सुप्रीम लीडर को जो है उसको इलेक्ट किया जाता है। जो बाकी अरब कंट्रीज है वहां तो वो इलेक्शन नहीं है, वो तो कुछ राजा है भी वहां नहीं के, है, सम्राट है वहां वो तो सरेआम डिक्टेटरशिप है, सरेआम हम्म डिक्टेटरशिप है। और यहाँ पर सिर्फ सुप्रीम लीडर का भी मसला नहीं है, बाकी हम्म। पार्लियामेंट है ना पूरी, सारे लोग, पार्लियामेंट प्रेसिडेंट चुना जाता है। चुना सुप्रीम जाता है, लीडर इलेक्शन मोर होता ऑफ अ मॉरल और रिलीजियस और पॉलिटिकल गाइडेंस देता है ना, है। वो हाँ सीधा चीजें नहीं बनाता, वो गाइडेंस देता है कि हमने इधर को जाना है। ठीक है, हम्म और खास तौर पे खामनेई तो मतलब ये है ना कि इस्लामिक रेवोल्यूशन और इस्लामिक रजीम जो है उनकी, उसको और खामनेई को अलग कर ही नहीं सकते। अली खामनेई की मैं बात करूं यहाँ पर, हाँ मतलब हाँ 81 से वो बने, 81 से वो पहले प्रेसिडेंट भी बने। ठीक, आईआरजीसी भी हम्म उन्होंने बनानी शुरू की, हम्म फॉरवर्ड डिफेंस का तरीका जो उन्होंने अपनाया कि हम सिर्फ अपनी ही जगह बैठ के अपना दिफा नहीं कर सकते, डिफेंस नहीं कर सकते, हमें और हम्म जगह भी जाना पड़ेगा, जिसको उन्होंने फिर कुछ फोर्स बनाई। ठीक है ना, ये सारी चीजें की। तो उसको ये भी समझ थी, मतलब मैं अगली जो बात करना चाहता हूँ कि उसको ये भी समझ थी कि हम जिस तरह सैंक्शन हो रहे हैं, हमें हम्म अपनी तेल से भी अपनी जो क्या कहते हैं कि डिपेंडेंस हटानी पड़ेगी। और उन्होंने मतलब साइंटिफिक जहाज नाम की चीज भी शुरू की उन्होंने, मतलब ओके नैनो टेक्नोलॉजी, बायोटेक्नोलॉजी, स्टेम टेक्नोलॉजी, मिसाइल का तो हमें पता है, हर चीज में इन्होंने अपना मतलब इंडिजिनस मतलब काम किया और बहुत ज्यादा एडवांसमेंट भी की है। और ये मतलब ऐसे मतलब ऐसा रिजीम जैसे डिक्टेटरशिप सौदी अरेबिया है, जहाँ और जगह तो हो ही नहीं सकती। अगर होंगी हाँ तो बाहर से इंपोर्ट हो सकती हैं, बात अंदर से जिस पर पूरी तरह सैंक्शनड हो, आप कहाँ से कहीं से चीजें नहीं जाते, फिर भी आप हाइपरसोनिक मिसाइल बना रहे हो, आप नैनो टेक्नोलॉजी में काम कर रहे हो, ठीक है, ड्रग्स पे काम कर रहे हो, ठीक है ना, और बायोटेक्नोलॉजी पे काम कर रहे हो, वो हो ही नहीं सकता। मतलब वो एट द एंड वो ठीक है, एक कल्चरल आइडेंटिटी उनकी शिया है, उनका एक सुप्रीम लीडर है जिसकी एक स्पिरिचुअल अथॉरिटी भी है, रिलीजियस अथॉरिटी भी है, पॉलिटिकल गाइडेंस भी है, बट एट द एंड उन्होंने जो एक अपना यूनिक सिस्टम बनाया है उसमें सारी चीजें ही सर्वाइव कर रही हैं, दे आर ठीक नॉट है। लाइक अ प्रॉपर डिक्टेटरशिप। हाँ ठीक है महेंद्र जी, बोले तो बात हम खत्म करते हैं अपनी ही आज। ओके, ओके जी, ओके, बहुत बहुत धन्यवाद। ओके, थैंक यू।